सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या, मतलब आधा कंडक्टर। आधा कंडक्टर मतलब वही नहीं कि पूरा कंडक्टर है और ना ही पूरा इंसुलेटर है। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम इस्तेमाल एज अ सेमीकंडक्टर करके करते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। तो इसको एज अ कंडक्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। कॉपर को हम लोग एज अ कंडक्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं और एल्यूमिनियम को भी हम एज अ कंडक्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। मतलब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा कॉपर का 2 8 18 1 और एल्यूमिनियम का 2 8 3 बराबर है। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। और सिलिकॉन का क्या हो गया 2 8 4 और जर्मेनियम का क्या हो गया 2 8 18 4। इन लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको सेमीकंडक्टर करके क्यों इस्तेमाल करते हो और इनको कंडक्टर क्यों ही इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर इनके स्ट्रक्चर में ही है। तो देखिए कॉपर में क्या हो गया, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। एल्यूमिनियम में लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एल्यूमिनियम में लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और सिलिकॉन के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बराबर है। जर्मेनियम के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ गए होंगे कि कंडक्टर के लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि सेमीकंडक्टर के लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो उससे होता क्या है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अभी लास्ट ऑर्बिट में 1 और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अभी स्टेबल नहीं है। तो जैसे इनको वोल्टेज अप्लाई कर दे इस वाले मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू कर देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं आगे। ओके, ये मूव करने की वजह से हमें करंट मिल जाता है आगे जाके। करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स का बहना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ही करंट होता है। ओके, लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है अभी ये समझते हैं। ये देखिए अभी ये अगर हम लोग ऐसा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर निकालते हैं, ये सिलिकॉन्स के एटम्स से, ओके, ऐसे सिलिकॉन्स के हम लोग एटम्स निकालते हैं, ये सिलिकॉन के एटम्स से। इसमें लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये क्या होता है, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पूरी तरह स्टेबल नहीं, लेकिन ये स्टेबल होने के लिए कोवैलेंट बॉन्डिंग कंसेप्ट है, उसकी मदद लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, तो अपना जो लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, उनका एक दूसरे एटम के साथ शेयर करना। ये क्या करता है, जो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से ये आजू बाजू वाले एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके और देके अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन स्टेबल हो जाता है। तो वो कैसे करते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। एक दूसरे के साथ ये अपना शेयर कर देते इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 2, ऐसे एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना, इसी को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, इनके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीच वाला एटम है, शेयर करने की वजह से अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह से हर एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है, क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते और उनका कोवैलेंट बॉन्ड उसे कहते हैं, जिसकी वजह से लास्ट ऑर्बिट उनका स्टेबल हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसको वोल्टेज अप्लाई कर देते जहाँ, जबकि दूसरा क्या है कि इसका अगर टेम्परेचर 0 हो, मतलब 0 टेम्परेचर में अगर ये सिलिकॉन रखा है और उसको वोल्टेज अप्लाई कर देते, तो हमें आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलता। एज ए कंडक्टर के जैसा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता ही नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या रूम टेम्परेचर में अगर सिलिकॉन को रख देते हैं और उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन से ये जो बॉन्ड है इनका, ऐसा जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया। टेम्परेचर इंक्रीज होते ही क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे
इनका जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है तोड़ के ये मूव करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वोल्टेज मिल जाता है, जिसकी वजह से सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो इसको हम कंडक्टर भी कहते हैं और इंसुलेटर भी पूरी तरह से मतलब नहीं कह सकते। इसके लिए इसको हमने नाम दिया है सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लास्ट वाले ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से अपना एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके पूरी तरह से स्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एज ए इंसुलेटर भी ये काम करता है और टेम्परेचर इंक्रीज इसका होते ही ये एज ए कंडक्टर करके भी काम होता है। इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं।